इस पॉडकास्ट में सुनाई गई कहानी केवल मनोरंजन और आत्मचिंतन के लिए है। ये कहानी आपके मन को झकझोरने, सोचने पर मजबूर करने और आपके अंदर छिपे सवालों को उजागर करने के लिए तैयार की गई है। अगर आप किसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं, तो कृपया प्रोफेशनल मदद लें। ये कहानी आपको उम्मीद और समझ का नया नजरिया देने की कोशिश करेगी, लेकिन इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की चिकित्सा सलाह नहीं है। तो चलिए, अब तैयार हो जाइए एक अनोखे सफर के लिए, जहां डर और रहस्य आपके साथ साथ चलेंगे। कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ आवाजें होती हैं जो सिर्फ हमें सुनाई देती हैं। वो आवाजें जो हमारे मन के किसी कोने में छिपी होती हैं। क्या आपने कभी उन आवाजों को सुना है या अनसुना कर दिया? ये कहानी है एक लड़की की, नेहा। वो हर किसी के लिए एकदम परफेक्ट थी। अच्छी जॉब, शानदार दोस्त और खुशहाल परिवार। लेकिन उसकी जिंदगी का एक हिस्सा ऐसा था जिसे कोई नहीं जानता था। नेहा हर सुबह उठकर मुस्कुराती थी। लोग उसकी मुस्कान को देखकर कहते, तुम्हारी तरह खुश रहना सीखना चाहिए। लेकिन क्या वो सच में खुश थी? एक दिन नेहा ने अपने सबसे करीबी दोस्त रिया को एक बात बताई। रिया, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी से बात कर रही हूं, लेकिन वो कोई इंसान नहीं है। वो मेरे अंदर की आवाज है जो मुझसे सवाल करती रहती है। रिया ने उसे समझाया कि शायद ये सिर्फ ओवर थिंकिंग है। लेकिन नेहा की परेशानी बढ़ती गई। रात में वो घंटों जागती रहती, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। लेकिन नेहा के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक मानसिक स्थिति नहीं थी। वो कुछ और था, शायद कुछ ऐसा जिसे उसने खुद भी नहीं समझा। एक दिन नेहा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। कमरे की लाइट्स बंद थीं और सिर्फ खिड़की से आती हल्की चांदनी दिखाई दे रही थी। तभी उसे लगा कि उसके कानों में किसी ने धीरे से कहा, तुम्हारे अंदर का सच बहुत गहरा है, उसे बाहर लाओ, वरना यह अंधेरा तुम्हें निगल जाएगा। नेहा डरकर कमरे से बाहर भागी। उसने अपनी मम्मी को बुलाया, लेकिन मम्मी ने कहा, नेहा तुम हर वक्त इतना क्यों सोचती हो, जाओ सो जाओ। उस रात नेहा ने तय किया कि वो इस आवाज का सामना करेगी। उसने अपने फोन में एक रिकॉर्डिंग शुरू की और कहा, जो भी हो, आज सच सामने आएगा। लेकिन जैसे ही उसने रिकॉर्डिंग प्ले की, उसमें उसकी खुद की आवाज नहीं थी। वहां थी सिर्फ एक रहस्यमयी आवाज। तुम मुझे पहचानती हो, लेकिन अनदेखा करती हो। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नेहा को आखिर ये आवाज कहां से आ रही थी? क्या ये उसके दिमाग की कोई चाल थी या सच में कुछ और? अगर आप नेहा की जगह होते तो क्या करते? क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई आवाज आपको पुकार रही है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगले एपिसोड में जानिए नेहा ने उस अनदेखे अंधेरे का सामना कैसे किया।